पाकिस्तान वो मुल्क है जो हॉकी में बड़ा सर फहरिस्त रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों में हॉकी की इतनी पहचान नहीं रही। ऐसा क्यों? देखिए, जब तक किसी चीज़ की प्रायोरिटी ना हो ना, बिल्कुल। क्योंकि हमारे ज़माने में हमारी गुड लक ये है कि हम उस एरा में पैदा हुए जबकि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है ना वो प्रायोरिटी थी। स्पोर्ट्समैन जो होता है ना वो कौम का रिफ्लेक्शन होता है। जैसी उसकी कौम होती है वैसे उसके यानी कि अक्स होता है उसका, यानी कि ना क्रिकेट जो है ना वो प्रोफेशनल गेम है, सही। हॉकी जो है एमेच्योर गेम है। ठीक। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, तो पैसा इसमें बहुत कम है, यानी कि कम है। आपके पास कंपटीशन लेवल भी बहुत कम है। अब 40-45 बच्चे होते हैं, यानी कि उनमें अब जहाँ कहाँ 600 बच्चा और कहाँ 40-45 बच्चा, इनकरेजमेंट नहीं है ना, उसमें कंपटीशन लेवल कैसे आएगा? यानी कि हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान की इजाद है, अब क्यों नहीं खेली जाती पाकिस्तान की जो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी? हमारा हमसाया मुल्क जो है ना अपना, ये उसकी कारस्तानी है। वो तो वर्ल्ड कप भी जो हमने दिया हुआ ना पाकिस्तान ने, क्योंकि देखो ना पाकिस्तान ने यानी कि 1980 में 90 तक पाकिस्तान जो वो हब था, यानी कि लोग देखो ना पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस करवाया, चैंपियन ट्रॉफी इंट्रोड्यूस कराई, एशिया कप इंट्रोड्यूस कराया, एशिया जो जूनियर वर्ल्ड कप जो कराया, और सबकी ट्रॉफियाँ पाकिस्तान ने दी। यानी कि ना पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है और ये यूरोपियन जो है ये रिकग्नाइज करते हैं। देखो जी, हॉकी जो है ना वो हमारे खून में है। सिर्फ मकसद ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। स्पोर्ट्स को जो है ना एजुकेशन के मिनिस्ट्री के अंडर लाया जाए कि जब तक हीरोज की कदर ना की जाए ना, हीरो नहीं पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रोशना ज़मीर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से, और उनका ताल्लुक जो है वो एक ऐसे खेल से है जो कि पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स माना जाता है। हॉकी की बात हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें हॉकी को इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी इंटरनेशनली बाकी जो है ना खेलों को मिलती है। हम देखते हैं अगर चर्चा होता है तो क्रिकेट का होता है, क्रिकेट से ही हमारी धड़कनें ऊपर और नीचे होती हैं, लेकिन वो खेल जिसने पाकिस्तान को दुनिया भर में एक आला मुकाम दिया, एक नाम दिया, एक पहचान दी, उसका जिक्र आज नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्या वजूहात हैं कि हॉकी पाकिस्तान में और इंटरनेशनली इतनी नहीं मानी जाती पाकिस्तान की हैसियत से? तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, क्या ड्रॉबैक्स है। और एक वक्त वो था जब पाकिस्तान चैम्पियन था, चैम्पियनशिप्स जीतता था, ओलंपिक्स में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स होते थे। इस सब के बावजूद हॉकी को वो नाम नहीं मिला, वो अहमियत नहीं मिली। इसकी वजूहात क्या थी, इसके ऊपर बात करने के लिए शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी ओलंपियन प्लेयर हैं, 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स में, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम के कोच भी रह चुके हैं। हॉकी टीम के जो कोच हैं वो रह चुके हैं, हॉकी के लिए बड़ी खिदमात दी हैं इन्होंने और इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। शहनाज शेख साहब मौजूद हैं, डेफिनेटली एक ऐसा नाम जिसको आप सब जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र, हम तो अल्लाह का बड़ा करम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया। शुरुआत यहाँ से करूँगी कि एक वो वक्त था जब पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आपने 2 बार गोल्ड मेडल जीता, इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ, और वो भी मैं बोलूँगी अगर मैं लिस्ट डाउन करूँ तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो हॉकी में बड़ा सर फहरिस्त रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों में हॉकी की इतनी पहचान नहीं रही। ऐसा क्यों? देखिए, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने जो है तकरीबन 55 मेडल जीते हैं हॉकी में, 55, जिसमें मेगा इवेंट्स हैं। अच्छा। जिसमें ओलंपिक्स है, वर्ल्ड कप है, एशियन गेम है, चैम्पियन ट्रॉफी है, एशिया कप है। इसमें से 25 जो है वो गोल्ड मेडल हैं, बाकी जो है सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ये देखिए ना। और ये एरा हमारा शुरू होता है 1960 से लेके और 94 तक। सही। ये जो है इसमें हमने 2 ग्रैंड स्लैम भी किए हैं। 2 ग्रैंड स्लैम मकसद है कि हमने 68 में जो है वो 68 में ओलंपिक जीता, उसके बाद 70 में जो है हमने एशियन गेम जीता, और 71 में फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता। सही। फिर दूसरा ग्रैंड स्लैम हमने किया है 82 में हमने जो है वर्ल्ड कप जीता, 82 में जो है एशियन, और 84 में लॉस एंजल्स जो कि हमारा आखिरी है ये। सही। और पाकिस्तान ने जो है वो 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें 3 मैं खेला हूँ और 1 दूसरे खेले, और 3 ओलंपिक पाकिस्तान के गोल्ड मेडल हैं, ये देखिए ना। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि देखिए जब तक किसी चीज़ की प्रायोरिटी ना हो ना, बिल्कुल, क्योंकि हमारे ज़माने में हमारी गुड लक ये है कि हम उस एरा में पैदा हुए
जबकि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है ना प्रायोरिटी थी। लोग जो है वो स्पोर्ट्स, ये नहीं कि हॉकी, मकसद है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है मौजूद थी, यानी कि अब जो है वो ज़्यादातर मोबाइल की वजह, इसकी वजह से ना मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल ऐसे। तो इसकी वजह से ये है कि ये अच्छा, दूसरी ये है कि सबसे बड़ा जो अमूमन जो एडवोकेट करता रहता हूँ कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो उस वक्त वो 4 चीज़ें लेके आया था, अपने कैरी फॉरवर्ड किए थे उसने। सही। उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि स्पोर्ट्स जो है ना वो एजुकेशन के अंडर था, सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखें कि स्पोर्ट जो एजुकेशन के अंडर था, और उस ज़माने में हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो मैचेस होते ना, वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे, बिल्कुल बड़े बड़े ग्राउंड्स उनमें बड़े बड़े। तो उसके बाद ये है कि पूल ऑफ प्लेयर बहुत ज़्यादा था, कैनवस बहुत था, एक मैकेनिज्म था, यानी कि ना। उसके बाद क्लब सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग था। टूर्नामेंट जो है बहुत, हमारे पास 2 बिस्तरे होते थे, एक बन्नू के लिए होता था और एक कोयटा के लिए होता था। उसमें उसमें जहाज़ पर तो सफ़र नहीं होता था, बाद में आया ये। उसके बाद यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटी बड़ी थी हमारी, यानी कि ना, जैसे आप यानी कि नेशनल टीम में आए, अच्छे खिलाड़ी बने, और आपको जो है, अब मैं 69-70 में पाकिस्तान टीम में आया, मैं उस कॉलेज में पढ़ रहा था। अच्छा, अब यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉलेज एजुकेशन जो थी ना स्पोर्ट्स के अंडर थी, तो खिलाड़ी जो है ना पढ़ते हुए भी वो कुछ ना कुछ पढ़ लेता था। अच्छा, अब जब मैं 670 में आया, अब नींद में, तो मुझे 3 अपॉइंटमेंट लेटर आए, एक PI से, एक कस्टम से, और ये पुलिस से। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि नहीं, आप ये जो है PI एक कमर्शियल इदारा है, इसकी सैलरी बेहतर है, हाँ। बाकी कस्टम और पुलिस जो है ना हादिमन फजल रब्बी ज़्यादा उसमें, तो आप जो है ना इसमें ज्वाइन कर लें। तो ये सिस्टम था हमारा, जिसकी वजह से जो अब पेरेंट्स को भी जॉब सिक्योरिटी थी कि मेरा खिलाड़ी जो है अच्छा खेलेगा। अब देखें कि अब जो लड़के हैं प्रेजेंट जो है, अब डिपार्टमेंट हमारे बिल्कुल बंद हो गए हुए हैं, यानी कि अब PIA जिसने 1970 से लेके 94 तक पाकिस्तान हॉकी को जो है वो फीड किया है, फाइनेंशियली तौर पे हर लिहाज से फीड किया, उसकी टीम कोई नहीं है, यानी कि ना। अब टीमें कोई नहीं है, यानी कि जॉब कोई नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि मैं 2024 तक जो है मैनेजर रहा हूँ पाकिस्तान टीम का, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फॉरेन लीग बच्चे ना खेलने जाएं तो यकीन करें ये रक्षा चलाएं, यानी कि इतनी बुरी हालत है उनकी। तो जो बच्चों को फाइनेंशियली तौर पे जो है वो अपना जो है वो असूदा नहीं है, तो किस तरह परफॉर्म करेंगे? उनको यही पता है कि उनके माँ बाप जो है पीछे वो उनको खाना भी मिल रहा है, उनकी क्या फैसिलिटीज़ है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये सबसे बड़ा जो मसला हुआ ना जी, ये हुआ है 2008 से। सही। जब 2008 से लेके ये कुछ, क्योंकि पाकिस्तान में 2000 तक जो था राइट मैन फॉर द राइट जॉब था, और सिस्टम भी जो था, तो सिस्टम के तहत ना आदमी गड़बड़ कम करता था, ये ना। लेकिन 2008 के बाद जो है ना, ये जो अपना लोग आए हैं नॉन प्रोफेशनल किस्म के भी, प्रोफेशनल भी आए हैं, लेकिन उन्होंने आके हॉकी को जो है ना यानी कि एक अपने ज़ात के लिए बिजनेस बना दिया, यानी कि ना। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो फंड उनको मिलते थे, वो फंड उसमें से 50% वो खुद खा जाते थे, और 50% जो है वो लगते थे, यानी कि। और दूसरी चीज़ यह है कि हॉकी जो है, अब ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं पीछे पढ़ रहा था, उसकी इजलास वगैरह हुआ है। अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कस्टोडियन अपने आप को कहलाता है। अब इसकी फाइनेंशियल जो अपना जो असेस करता है फेडरेशनों को लाखों के हिसाब में। अब सवाल ये पैदा था कि आज एक टीम जाती है ना पाकिस्तान की हॉकी की, यूरोप के लिए जाए ना, तो 3-4 करोड़ रुपया लगता है, यानी कि ना। तो जब तक यानी कि आप फाइनेंस नहीं होगा, और दूसरी चीज़ है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये सबसे बड़ी चीज़, यानी कि ये चीज़ें आ जाएंगी। आपने हमारी बात की कि हमारे ज़माने में देखिए स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो कौम का रिफ्लेक्शन होता है। जैसी उसकी कौम होती है वैसे उसके यानी कि अक्स होता है उसका, यानी कि ना। तो हमारे ज़माने में एक हम कौम थे, तो हम उसका अक्स थे। आज माजरत के साथ कहता हूँ कि कौम जो है वो अफराद में बट गई हुई है, यानी कि ना। तो वो मुझे इस तरह आप जिस तरह इंटरव्यू ले रही हैं, तो मुझे भी 2-3 इंटरव्यू में एक बंदे ने कहा कि शहनाज साहब ये बताएं कि आपके खिलाड़ी में और हम आपके खिलाड़ी आज के खिलाड़ी में और आप में क्या फ़र्क है? तो मैंने कहा जी बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। कहते क्या? मैंने कहा हम जो थे ना, मैंने सिंपल सी मिसाल दी उनको कि हम जो थे वो देसी मुर्गी थे कि देसी मुर्गी को अभी भी पकड़ा जाए तो वो पूरा मोहल्ला घुमा देती है, लेकिन आज का खिलाड़ी जो है बॉयलर मुर्गी है, यानी कि वो छुरी लेके खुद आती है, यानी कि मुझे ज़िबा करो, यानी
ऐसे ही। तो ये शहनाज शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, एक जानिब इतनी जो है वो कामयाबियां हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 4 मेडल्स हैं, 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, और दूसरी जानिब एक वर्ल्ड कप है जिसका बड़ा ढंडोरा पीटा जाता है और पूरी दुनिया में हम ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ऐसा क्यों है कि हॉकी को क्यों इतनी वो अहमियत नहीं दी गई? क्या इसमें किसी इदारे का कसूर है, क्या इसमें लोगों का कसूर है, या फिर प्लेयर्स जो हैं वो आते ही नहीं है इस जाने पर? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्रिकेट जो है ना वो प्रोफेशनल गेम है, सही। हॉकी जो है एमेच्योर गेम है। ठीक। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, तो पैसा इसमें बहुत कम है, यानी कि कम है, क्योंकि हॉकी जो है यूरोप में जो है ना वो एलीट कौम खेलते हैं, और वो इसको जो है ना एज ए स्केर्ड काउ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ये बिकाऊ चीज़ नहीं है। अच्छा। तो हम सफ़र कर रहे हैं उनको, वो तो असूदा है। हाँ। वो फाइनेंशियल, तो अब देखें यूरोप में जितने भी खिलाड़ी हैं ना, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई कुछ है, वो बड़े बड़े यानी कि हैं, तो वो इसको एज ए इबादत समझते हैं, यानी कि ना। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, यानी कि जिन्होंने कंट्रोल किया है, वो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर ही लगे रहे, यानी कि कोई इस हॉकी को रिजल्ट ओरिएंटेड ही बना दिया, लेकिन उन्होंने फ्यूचर का नहीं सोचा कि भी अब देखिए, मैं जिस तरह मैंने कहा कि 70 से के 94 तक पीएई ने इसको फीड किया है, तो एक डिपार्टमेंट था, ठीक है। अब उस वक्त जो है, और उस वक्त रिजल्ट भी बड़े अच्छे थे, तो हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को सोचना चाहिए था, क्योंकि फ्यूचर के लिए ऐसा मैकेनिज्म फाइनेंशियल बनाए ताकि अगर पीआईए बैठती है तो हम जो है उससे, यानी कि को हमारे फाइनेंस का प्रॉब्लम ना हो, यानी कि अब पीआईए बैठी है तो हॉकी भी बैठ गई है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है। और अब फाइनेंस का मसला बहुत बड़ा बन गया है। दूसरी चीज़ है कि ये लोग जो आए हुए हैं, इनका एतबार कोई नहीं ना, इनकी रेपुटेशन बेहतर नहीं है, तो लोग जो है इनको एक आना धेला देना भी नहीं पसंद करते, यानी कि एक के ऊपर जो है वो 100 केस बने हुए हैं, यानी कि अपना FIA के, यानी कि। तो ये मैं समझता हूँ कि अपना इस तरह हॉकी जो है ना कभी जिंदा नहीं हो सकती। शहनाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम एक तरफ जिक्र करते हैं, जैसे आपने कहा कि जो अब लोग आए हैं वो उस तरह से तवज्जो नहीं देते। एक टाइम वो था जैसे पाक आर्मी से भी लोग आते थे, नौजवान आते थे जो खेलते थे, ठीक है, उनकी तरफ से बड़ा जोश व जज्बा होता था कि हम आएँ और हॉकी टीम में खेलें, क्रिकेट में भी नहीं, हॉकी में वो जाएँ और पाकिस्तान का ज़ाहिर एक नेशनल स्पोर्ट्स है, उसको जो है वो तरक्की दें। तो वो टाइम और अब का जो टाइम है, क्या फ़र्क आ गया इसमें? और अब हम देखते हैं कि उस तरह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, प्लेयर्स नहीं आते। प्लेयर्स क्यों नहीं आते? क्या यही है कि सिर्फ एक यही वजह है कि पैसा नहीं मिलता, या कुछ और वजूहत भी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने पाक आर्मी की बात की, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था यहाँ पाक, क्योंकि मैं जो है वो कैंट की पैदावार हूँ, मैं सियालकोट कैंट में पैदा हुआ, तो मेरी ब्रॉडअप जो है ना आर्मी की में वहाँ पर हुई है। और इतना आर्मी की जो यूनिट की टीम होती थी ना, वो यकीन करो पाकिस्तान आर्मी की मौजूदा टीम है ना उससे बेहतर होती थी। और हमारा जो है जो मैचेस होते थे वो समझे कि एक जंगो जदल होती थी, यानी कि ना। तो मुझे एक वाक़या याद है कि हमारी एक पलटन थी, उसके साथ हमारा मैच होता था। तो आर्मी का ये था कि हॉस्पिटैलिटी बड़ी थी, पकौड़े देते हैं, ये चाय वगैरह गर्म शर्म बिस्क। तो वो ये है कि हम टीम हमारी अच्छी थी तो हम जीत जाते थे। तो जब जीतते थे तो हमें सिर्फ शिकंजवी या पानी पिलाते थे। तो किसी ने कहा कि यार, हमने कहा यार हमने तो बड़ा सुना था कि ये पकौड़े और ये देते हैं। उन्हें कहा हार के या बराबर होके देखो, यानी कि ना तुम्हें सब कुछ मिले, तो कहने का मकसद मेरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा ना कि हम रिजल्ट के चक्कर में हम बाकी दूसरी चीज़ों को ओवरलुक कर गए हम, यानी कि ना। अब मैंने जैसे डिपार्टमेंट है उसमें यानी कि अपना जो है ख़त्म हो गई डिपार्टमेंट वगैरह, यानी कि अपना एक हमारा एक इंसेंटिव, जैसे मैंने कहा कि हॉकी जो प्रोफेशनल गेम नहीं है। खैर अब तो लीग में थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं बच्चे, जिसकी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ कमी वाक़या हुई है ना, वो ये हुई है कि एक तो प्रायोरिटी हमारी जो है स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है वो अपना एजुकेशन जो है कि अंडर जो स्पोर्ट्स होती थी उसको जो है आपको 86 में जो है ये एक डिपार्टमेंट ये स्पोर्ट्स का अलहदा हुआ, जिससे वो पूल ऑफ प्लेयर, अब यकीन करें मैं अब मैट्रिक जब मैंने पास किया ना तो मेरे पास 4 कॉलेज के DPs आए थे, 2 लाहौर से और 2 सियालकोट से, और उन्होंने कहा जी कि हमें, क्योंकि उसको 2% कोटा भी जो है ना अलाइव था,
कि आपकी फ्री हो जाती है, किताबें भी फ्री, स्पोर्ट्स भी फ्री मिल जाता था। तो मुझे जो है ना वो अपना डीपीएस ने कहा जी आप मेरे कॉलेज में आए, मेरे कॉलेज, तो मैं इस्लामिक कॉलेज में चला गया। तो ये प्रायोरिटी थी उस वक्त, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ यानी। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं तो यकीन करो ये हमारा जो है ना, हमारे जैसे लोग, उनके लिए ये पाकिस्तान जो है ना बड़ा तकलीफ है पाकिस्तान है। हमने इतना अच्छा खूबसूरत पाकिस्तान देखा है कि जब हम जहाँ बाहर खेलने जाते थे ना, तो यकीन करो ब्लेज़र पहना होता था यूरोप में, तो जब वो ब्लेज़र को देखते थे ना, और यो पाकिस्तानी, क्योंकि उस ज़माने में दो स्पोर्ट्स होती थी, एक स्क्वाश और एक हॉकी होती थी। तो आर यू हॉकी प्लेयर, यू आर पाकिस्तानी या पाकिस्तान। अब मैं वाकया बताता हूँ आपको 71 वर्ल्ड कप का, जो हम जो है पहला वर्ल्ड कप जो होगा ना, वो हुआ है बार्सिलोना में, वो जीते हम पहला वर्ल्ड कप, जिसको पाकिस्तान ने ट्रॉफी भी, पाकिस्तान ने उसको 4 लाख की ट्रॉफी थी 70 में, यानी कि ना। अब जब हम जीत के आए ना, तो हॉलैंड में हमारा एग्जीबिशन मैच था। तो एक जो है ना, वो हम होटल में थे, तो नीचे से रिसेप्शन से कॉल आई मुझे कि समबडी वांट टू सी यू, मेरे लेजन ऑफिसर ने कहा। तो मैंने कहा कौन है? कहने लगा योर लेजन ऑफिसर वांट टू टॉक टू यू, ना। मैंने कहा बात कराओ। लेजन ने कहा समबडी वांट टू सी यू, यू नो। तो मैं आया तो वो मेरे मेजरमेंट लेने लगे। तो मैं ये समझा कि शायद ट्रैक सूट वगैरह मिलेगा, चलो किट शिट मिलेगी। वो खैर नाप शाप ले लिया उसने। हमने 2 दिन ठहरना था। 2 दिन के बाद जब हम गए वापस जा रहे, तो मैंने कहा वेयर्स द गाय? कहता व्हाट? मैंने कहा वो नाप शाप लेके गया मेरे ये नहीं। कहता वो आपकी बोन्स की जो है मेजरमेंट ले रहा था कि हाउ यू ड्रिबल, हाउ यू बॉल कंट्रोल। क्योंकि मेरा सबसे बड़ी 3 चीज़ें मेरे पास जो अल्लाह ताला ने मुझे दी थी ना, वो 3 चीज़ें थी। एक तो रिस्ट वर्क था, एक स्टिक वर्क था, और एक फुट वर्क था। ये 3 चीज़ों से मैं अपोनेंट को जो है डिसीव करता था। तो ये हमारा ये पैशन था, ये चीज़ें थी, ये देखिए ना। अरे वाह, बड़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई। रिस्ट वर्क, स्टिक वर्क और फुट वर्क, ये 3 वो टेक्निक्स थी जो आप अप्लाई करते थे। शहनाज शेख साहब, एक और चीज़ जो 2022 में हुई वो ये थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक चैम्पियन ट्रॉफी कराई, ठीक है, चैम्पियनशिप कराई। वो भी एक, मैं बोलती हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव था दोबारा से हॉकी को रिवाइव करने के लिए। क्या समझते हैं कि इस स्टेप से दोबारा हॉकी जो है वो रिवाइव हो सकती है? इस तरह की कोशिशें मजीद करते रहना चाहिए? देखो जी, सबसे बड़ी चीज़ है किसी चीज़ के भी प्रमोशन के लिए ना तसलसल की ज़रूरत है, कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। सबसे बड़ी हमारा हॉकी भी जो है, हमें हॉकी भी मैं फॉरवर्ड खेलता था ना, तो हमें ये सिखाया जाता था कि आपने जो है अपोनेंट की डी के बीच में जाना है। हम 20 दफ़ा जाते थे तो 20 गोल नहीं करते थे, लेकिन 1 गोल ज़रूर कर देते थे। तो कंटिन्यूटी जो है वो ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी जो है अपना ये जो आर्मी ने जो चैम्पियनशिप कराई थी, इसमें भी फंडिंग का बड़ा इम्बदलमेंट हुई है। अभी काफ़ी इंक्वायरी हो रही है कि इसमें पैसा जो है वो प्रॉब्लम यही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है खौफ खुदा कोई नहीं। तो ये है, मैं समझता हूँ कि देखो जैसा मैंने कहा कि लोकल टूर्नामेंट, अब पाकिस्तान में तो लोकल टूर्नामेंट ही कोई नहीं होते, ये दिखे। और लोकल टूर्नामेंट जो है ना आपके मैच टेम्परामेंट को डेवलप करता है। जब तक आप टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट कैसे खेल सकेंगे? ये नहीं खेले। आपको पहचान हो जाती है कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो मुझे आगे तरक्की देगा, कौन सा आगे जो है इंटरनेशनली मेरी एक पहचान बने। आप यकीन करें कि मैं 70 में उस वक्त टीवी भी बहुत कम आया था, ये दिखे ना। तो हमने जब 68 ओलंपिक जीती है, तो उसमें जो है उन्होंने 72 के लिए ओलंपिक होना था म्यूनिख में, उसके लिए तैयारी के लिए ना ओपन ट्रायल कराए। तो 600 बच्चा आया था उस जमाने में, यानी कि 600 बच्चा, और 600 बच्चे में से 66 बच्चे जो है ना वो अडॉप्ट किए। तो उसमें से मैं और मेरे चचा जो है हमें टीम में सेलेक्ट कर दिया लेके, यानी कि ना 600 बच्चा। अब ये 40-50 बच्चे हैं तकरीबन 10 साल से। ये तो अकेडमी जो बच्चों ने खोली भी है ना, अगर वो अकेडमी ना हो ना, तो ये यकीन करो कि ये कहतुल रजाल हो जाए, ये देखिए ना। सही। शहनाज शेख साहब, मुझे बताइए हॉकी के लिए जो सिलेक्शन होती है ये किस तरह से होती है? लाइक मैं देखती हूँ कि जैसे क्रिकेट के लिए है तो मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बताते हैं, फिर उसमें से सिलेक्शन होती है कि ये क्रीम है, इसको आगे हम नेशनल टीम में खिलाएंगे, और वही नेशनल टीम आगे जाके इंटरनेशनली खेलेगी। तो हॉकी के लिए भी इस तरह के कोई कैंप्स लगाए जाते हैं या इस तरह का कोई इंतजाम होता है? यही मैकेनिज्म है हमारा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हॉकी में जो है ये है कि टूर्नामेंट जो होते हैं, यानी कि ना उसमें हमारे सेलेक्टर्स वगैरह भी जाते हैं, और वो जो है उसमें टूर्नामेंट में सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे कैंप्स लगते हैं, और हमारे कैंप बहुत पहले ज़माने में तो बहुत लंबे कैंप लगते थे, 2-2 महीने 3-3 महीने के कैंप लगते थे। लेकिन अब क्योंकि अब इतने ज़्यादा कैंप नहीं लगते, लेकिन मैकेनिज्म वही है कि वो होती है, फिर सिलेक्शन कमेटी होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि नेपोटिज्म है हॉकी में, यानी कि सिलेक्शन में 16 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, लेकिन आपकी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है।
कि मसलन एक खिलाड़ी है, मैं कहता हूँ नहीं यार ये जो है ये इस टूर्नामेंट के लिए बेहतर है। दूसरा है ये, मैं आपको बताता हूँ, मैं 2014 में अब मैनेजर था, हम इंडिया खेलने जा रहे थे चैंपियन ट्रॉफी यानी कि ना, तो कराची में हमारा कैंप लगा था, तो 2-3 सेंटर फॉरवर्ड थे, उनमें आपस में कंपटीशन हो गया अपना। अब मैं जो है लड़का अरसलान लड़का है ये डीजी खान का ना, मैं उसकी फेवर में था, मैं कैंप कमांडर था, कैंप कमांडर की मानी भी जाती है यानी कि ना। तो उन्होंने मेरे साथ जो है इस्लाउद्दीन समीउल्लाह वगैरह ये सिलेक्टर थे यानी कि, तो उन्होंने कहा नहीं यार इसको ट्राई किया हुआ, दूसरे लड़के को ले जाओ। मैंने कहा यार देखो सबसे बड़ी बात है, मैं कैंप की रिपोर्ट आपको देता हूँ, अब कैंप में उसने 21 गोल किए थे जबकि दूसरे ने 12 गोल किए थे। तो मैंने कहा यार ये मेरे हिसाब से जो अच्छा है ये बेहतर है कि इसको, खैर हमारी तकरीबन कोई 45 मिनट तक डिस्कशन हुई एक बच्चे पे ऊपर सिर्फ, खैर उन्होंने मेरी एक्सेप्ट कर दिया यानी कि। अब वो जब इंडिया गए उसने इंडिया के खिलाफ 2 गोल किए उसने यानी कि ना। तो मकसद यह है कि अगर आपकी नीयत दुरुस्त हो, आप गलत भी फैसला कर लें, वो तो इंसान है ना, गलती होती है, लेकिन नीयत दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है यानी कि ना। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आपके पास कंपटीशन लेवल भी बहुत कम है। अब 40-45 बच्चे होते हैं यानी कि उनमें अब जहाँ कहाँ 600 बच्चा और कहाँ 40-45 बच्चा, इनकरेजमेंट नहीं है ना, उसमें कंपटीशन लेवल कैसे आएगा यानी कि। सही। शहनाज शेख साहब आगे मुझे ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है, हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी, वो पाकिस्तान की ईजाद है, अब क्यों नहीं खेली जाती पाकिस्तान की जो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए सबसे बड़ी चैंपियन ट्रॉफी तो ख़त्म कर दी है, उसकी जगह प्रो लीग कर दिया हुआ है, तो ये सबसे बड़ा हमारा हमसाया मुल्क जो है ना अपना, ये उसकी कारस्तानी है। वो तो वर्ल्ड कप भी जो हमने दिया हुआ है ना पाकिस्तान ने, क्योंकि देखो पाकिस्तान ने यानी कि 1980 में 90 तक पाकिस्तान जो वो हब था, यानी कि लोग देखो ना, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस करवाया, चैंपियन ट्रॉफी इंट्रोड्यूस करवाई, एशिया कप इंट्रोड्यूस कराया, एशिया जो जूनियर वर्ल्ड कप जो कराया, और सबकी ट्रॉफियाँ पाकिस्तान ने दी यानी कि ना। पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, और ये यूरोपियन जो है ये रिकनाइज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, हम वो क्या करें बेचारे, जब आप ही कुछ यानी कि कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो 2014 जो मैंने कहा ना वो आखिरी चैंपियन ट्रॉफी थी, उसकी जगह उन्होंने पूल ऑफ प्लेयर जो है ना वो ये सारी प्रो लीग जो है ना वो उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया लेके यानी कि। तो लेकिन हमारी क्योंकि हमारी फेडरेशन जो है वो अब इतनी वीक हो गई हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है। पहले ज़माने में यह था कि हमारे कर्नल दारा होते थे, ब्रिगेडियर आतिफ थे, नूर खान थे, ब्रिगेडियर हमीदी थे, तो उनकी सेहत थी यानी कि ना लोग जो है उनसे पूछते थे यानी। और हम फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उनको आइडियाज़ भी देते थे, जैसा मैंने कहा कि वर्ल्ड कप का आइडिया दिया, अपना ये चैंपियन ट्रॉफी का नूर खान ने दिया, यानी कि ये सब ये पाकिस्तान की एक कंट्रीब्यूशन है। उन आइडियाज़ पे अमल भी करते थे, किया ना, मैंने बताया ना कि वर्ल्ड कप भी हमने इंट्रोड्यूस कराया और चैंपियन ट्रॉफी भी हमने कराई यानी कि। तो ये वो एक्सेप्ट करते हैं इसको, यानी कि अभी भी एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा जो है के बगैर जो है हॉकी नामुकम्मल है, क्योंकि हमारी कंट्रीब्यूशन और हमारा जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो उनको बड़ा अट्रैक्टिव करता है। हम क्योंकि अटैकिंग हॉकी खेलते हैं तो अटैक में जो है वो लोग जो है इन्वॉल्वमेंट होते हैं, यानी कि यूरोप तो डिफेंसिव खेलता था ना पहले, लेकिन अब वो भी अटैकिंग खेलता है, अब हम डिफेंसिव हो गए, में उल्ट हो गया भाई, उल्ट हो गया। ठीक है शहनाज शेख साहब, ये बताइएगा कि असल में कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से हॉकी आज इस नहज तक पहुंच चुकी है कि इंटरनेशनली भी हमारा कोई नाम नहीं है और नेशनली भी कोई हॉकी में आना ही नहीं चाहता? देखो ये जिम्मेदार तो आप उनको ओहदेदारान जो है जो हॉकी कंट्रोल करते हैं उन्हीं को कहेंगे ना, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है दूसरी है कि मैं कौम को कहूँगा कि वो जिम्मेदार है, इसलिए कि जब हम कहते हैं कि नेशनल हमारी गेम है, कौमी हॉकी गेम है, तो इसके बारे में क्यों नहीं यानी कि आवाज़ उठाई गई यानी कि। और दूसरी चीज़ ये है कि हॉकी को जो है जब तक पॉलिटिकल जो है जब इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसी तरह बेड़ा गर्क होता रहेगा। अब मुझे बताएंगे जो प्रेजेंट जो PHF का प्रेसिडेंट है, अब उसने कौन सी हॉकी खेली हुई है, यानी कि अब जिस आदमी ने कोई स्पोर्ट्स ही ना खेला हो और उसको उठा के यानी कि आप ले दे रहे, और उसके बारे में जो आप सुन रहे हैं कि वो सारे फंड जो मिलते हैं वो अपने हर टूर के ऊपर टीम के साथ वो जाता है, यानी कि तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप यानी 15-15 दिन 20 दिन के लिए जो है ये जा रहे हैं। मकसद ये है कि क्योंकि देखो ना जब नॉन टेक्निकल आदमी आएंगे ना तो टेक्निकल लोग जो है ना उसको बेवकूफ़ और उल्लू बनाएंगे, यानी कि ना। सही। तो यही हो रहा है उसके साथ, यानी कि। ठीक, मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि क्या इस सब मसाइल का क्या हल निकाला जा सकता है, क्या ऐसे इकदाम लिए जाएं
कि उससे हॉकी दोबारा वही जो 70s 60s 80s की जो हॉकी थी वही दोबारा पाकिस्तान में खेली जाए और इंटरनेशनली पाकिस्तान का वही नाम हो जो 70s 80s में होता था? देखो जी, हॉकी जो है ना वो हमारे खून में है। सिर्फ मकसद ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, नंबर ये है। और दूसरा है कि ऑनेस्ट किस्म के लोग लाए जाए, और दूसरा है कि मार्केटिंग की जाए इसकी। मैंने 3 पॉइंट एजेंडा जो है इस फेडरेशन को भेजा था, जिसमें फंडिंग के बारे में था, कॉन्स्टिट्यूशन थी। अब देखें कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, आज से 10 साल पहले उसकी इससे बुरी हालत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है मार्केटिंग की इसकी। और उन्होंने क्या किया कि उनके 23-24 सूबे हैं, 2 सूबे उड़ीसा और ये जो खंडरा या पंजाब को कहा कि जी हम आपको बजट देते हैं और ये साल का हमारा बजट है, तो आपने 6-6 महीने के लिए हमें स्पॉन्सर करना है, यानी कि ना। तो उन्होंने यानी कि माना स्पॉन्सर किया, और उसके बाद उनका रिजल्ट अरेंज हुआ, फिर उसने ISL कराई, ये सुपर लीग हुआ, उससे पैसा मिला। तो पाकिस्तान को भी मैंने लिखा है कि आप जो है पंजाब को और सिंध को, लेकिन अपना पहले कॉन्फिडेंस हो पंजाब को, सिंध को, लोगों के ऊपर कि ये जो पैसा मिलेगा ये अपने टूरों पे ये इधर उधर नहीं खर्च करेंगे, ये हॉकी की बेहतरी के लिए लगाएंगे। तो अगर ये मैकेनिज्म कर लिया जाए कि पंजाब को और सिंध को कम से कम शुरू में ये 6-6 महीने का बजट दिया जाए, और इतना बजट कोई नहीं है, कम से कम जो है 50-50 करोड़ रुपया लगेगा 6-6 महीने में, यानी कि ना ये सारा, यानी कि हॉकी। तो ये किया जाए, फिर उसके बाद PSL जो है उसको किया जाए, बच्चों की जो है अपना नौकरी का जो है वो मैकेनिज्म बनाए, तो हो सकता है, ये नहीं कोई ऐसा बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कोई फनेटिक किस्म के लोग आए जिनको यानी कि खौफ खुदा हो और जिनका यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी हो, यानी कि ना, तो ये चीज़ हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पोर्ट्स को जो है ना एजुकेशन के मिनिस्ट्री के अंडर लाया जाए। तो अगर पूरा प्लेयर आपने बढ़ाना है ना, तो एजुकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर लाया जाए, यानी कि ना, ताकि आपका कैनवस जो है वो इंक्रीज हो। अब आप दिखाएं, मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं स्कूल की टीम में आ गया। तो जब हम जीत के आते थे तो असेंबली होती थी, तो असेंबली में हमें बाहर बुला के अपलॉड किया जाता था। तो यकीन करेगा उससे अब हम मैच्योर हुए ना, तो हमें अब हम सोचते हैं कि यार वो कितना बड़ा इंस्पिरेशन था कि यार तुम स्कूल के लिए खेल रहे हो तो 1000 बच्चा जो आपको तालियां बजा रहा है, तो अगर सूबे के लिए और मुल्क के खेलोगे तो किस तरह यानी कि होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक हीरोज़ की कदर ना की जाए ना, हीरो नहीं पैदा होते। हमारे दिन में हीरो की कदर होती थी, यानी कि ना, तो हीरो उसी वक्त पैदा होगा जब हीरो की कदर की जाएगी, यानी कि ना। जी सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बीच में फ़ौज से खिलाड़ी आते थे हॉकी खेलने के लिए, ठीक है, पहली जो है वो चैम्पियनशिप एक हुई जो आसिम मुनीर साहब ने करवाई। क्या इस तरह के इक़दाम जो हैं वो भी हॉकी को बेहतर कर सकते हैं? और अगर इस तरह की चीज़ें हों, फ़ौज की तरफ से भी इसके ऊपर दोबारा फोकस किया जाए, तो क्या फ्यूचर में बेहतरी आ सकती है? नहीं, फौज तो करती है, वो अपने जो उसकी लिमिटेशन है उसमें फौज करती है, ये नहीं कि ना अपना। लेकिन ये है कि पहले ज़माने में जो है ना, देखो 1960 की जो हम पहला ओलंपिक जीते ना, उसमें 5 फौज के खिलाड़ी थे, यानी कि ना। तो मसला ये क्या था, और वो सारे जो वो थे, कोई कप्तान था, मेजर हमीदी थे, जफरी थे, ब्रिगेडियर आतिफ थे, ये सारे थे। उसका इसलिए कि वो पढ़े लिखे लोग थे, वो इसलिए कि एजुकेशन जो है कि अंडर थी स्पोर्ट्स, यानी कि ना। तो अब जो है, अब आप देखें जो आर्मी की टीम है उसमें कोई भी यानी कि ये कमीशन वाला लड़का कोई नहीं है, सब ये लो वाले हैं, यानी कि ना। तो इसमें ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आप क्या कहते हैं कि आर्मी को दे दिया जाए हॉकी? नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर वो जैसे पहले कंट्रीब्यूट करते थे अभी भी वैसे ही बीच में अपना करते हैं। आप देखो चैंपियन ट्रॉफी ये करवाई है, चैंपियन कराई है, ये कराई, लेकिन मकसद है कि दूसरे डिपार्टमेंट को भी उजागर करें ना। PIA बंद हो गई है, बैंक्स बंद हो गए हुए हैं, वो अब PIA जो आर्मी कितना कर लेगी, ये नहीं है ना, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है ना, यदि। तो ये तो सारे, अब देखो हमारे ज़माने में कम से कम 25 डिपार्टमेंट थे, 25 टीमें यानी थी। अब कम ज़्यादा 10-12 रह गई हैं, यानी कि ना। और वो भी यानी कि जो पैसे बच्चों को मिलते हैं बड़े नॉमिनल मिलते हैं। यकीन करो कि मुझे तो तरस आता है कि मैं उनकी शक्लें देखता था 2024 में, जो मैनेजर था ना, तो शक्लें मुरझाए हुए, यानी कि। तो मैं कहा यार ये मुरझाए हैं, ये कैसे अपन उनका जो है न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेंगे, यानी कि ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि
प्रॉब्लम यह है कि कोई आदमी सीरियस इसको ले ही नहीं रहा। यकीन करो, मैं भी इंटरव्यू दूंगा, आप मेरे से इंटरव्यू ले लेंगे, इसी तरह दूसरे कर लेंगे, लेकिन इसको कोई सीरियस लेता ही नहीं कि भाई हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। 55 मेडल जीते हुए, और 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 3 ओलंपिक जीते हुए हैं, यानी कि ना 25 गोल्ड मेडल है, यानी कि ग्रैंड स्लैम है, यानी कि अभी भी इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी पाकिस्तान जो है अभी भी 4 वर्ल्ड कोई टीम नहीं दुनिया की जीती 4 वर्ल्ड कप। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सीरियस थाट देनी चाहिए। और वो कायदे जज्बा मैं बताऊँ, 48 में जब हम आज़ाद हुए तो ओलंपिक गेम होनी थी अपना इंग्लैंड में, तो उस वक्त बुरी थे, खिलाड़ी तो थे लेकिन उनके पास इक्विपमेंट वगैरह कोई नहीं थे, क्योंकि वहाँ बारिशें होती थी यूरोप में, तो वो जो स्टड जो शूज़ होते थे ना टिप्स वाले, वो कोई नहीं थे इनके पास, यानी कि ना, तो वो और फंड भी नहीं था। तो कायदे उनको पता लगे कि टीम नहीं जा रही है, यानी कि ना अपना 48 ओलंपिक इंग्लैंड में, तो आपने कहा कि टीम मस्ट गो। जो भी उस वक्त करता धरते थे उन्होंने कहा टीम जाएगी और इसका फंडिंग करो, ताकि द पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हम वी आर ए इंडिपेंडेंट कंट्री। आप यकीन करो 78 में हम वर्ल्ड कप खेलने गए हैं बोनस एयर्स, लोगों को यही नहीं पता था कि हम आज़ाद हैं, वो समझते हम इंडिया की कॉलोनी है, ये देखे ना। तो ये स्पोर्ट्स जो है ना, अब देखें सबसे बड़ी चीज़ है कि चाइना देखे 2008 से पहले चाइना वो शाइन नहीं था। जब उसने ओलंपिक कराया 2008 के बाद, 207 मुल्क आए जब आके, उसकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ बूस्ट कर गई, यानी कि ना। अब देखें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूरोपियन जो है, ये अमेरिकन है, ये इतना स्पोर्ट्स में बजट क्यों लगाते हैं? वो दिमाग उनका ख़राब तो नहीं ना था? तो हमारा स्पोर्ट्स का बजट देख ले। अब ये PSB जो है 75 या 65-75 लाख महीने का जो साल का देती है ये हॉकी को, और कहते हैं जी हमने बड़ा तीर मार दिया लेके, यानी कि अब 75-80 लाख रुपया क्या चीज़ है, यानी कि ना एक टूर्नामेंट नहीं खेल सकते आप, यानी कि इससे। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर पूरी ओवरऑल की ज़रूरत है और इसको सीरियस यानी कि इसको लिया जाए, यानी कि ना, तब तो हो सकता है। अदरवाइज इस तरह ये अपना बर्खास्तन और वो जो क्या मिसाल है, यानी कि वो खाया पिया और हजम कर लिया लेके, तो इस तरह आई डोंट थिंक सो कि ये जिस तरह हम अगर इसको सीरियस थॉट नहीं देंगे तो आई डोंट थिंक ये मैं भी बड़े दावा करूंगा कि हम पास ग्लोरी लेंगे, सब बुलशिट है मेरे हिसाब से। सर मुझे ये बताइएगा, इंटरनेशनली आप खेलते भी रहे हैं, पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी आपने की है, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स में और पाकिस्तान के प्लेयर्स में अब क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? अगर आप वहाँ के प्लेयर्स को देखते हैं, लाइक एक वो ज़माना जैसे आपने कहा कि वहाँ के आपकी बोन मेजरमेंट करके गए कि किस तरह के पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनको देखते हैं, और अब जब आप टीम को देखते हैं तो क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या टीम में भी कोई कमी बेशी अब रह गई है जो कि जिसको पूरा किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखो हॉकी में जो चेंजेस आई हैं ना, दो, एक तो सिंथेटिक टर्फ की चेंज आई है और एक नो मैन ऑफसाइड रूल की। सही, इसने हॉकी को डायनेमिक चेंज कर दिया। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गोरों ने जो है ना हमें डोमिनेट करने के लिए हमें यानी कि काफ़ी यानी कि रूल में बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह उन्होंने की, यानी कि ना कभी कुछ कर देते थे लेकिन हम पकड़ाई नहीं देते थे फिर भी, यानी कि ना। लेकिन ये दो चीज़ें जो है ना, एक तो कॉस्टली बहुत है। अब एस्ट्रोटर्फ जो है 25-30 करोड़ रुपए की सिर्फ वो बनती है, बाकी स्टेडियम कर ले तो 50 करोड़ रुपए चला जाता है, यानी कि अब हमारे जैसे मुल्क में एस्ट्रोटर्फ वगैरह अब तो खैर काफ़ी बेहतर हो गई है, यानी कि ना। ये सबसे बड़ी है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हेल्थी बहुत है, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, यानी कि। तो मुझे याद है आज से 30 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा जिस दिन उन्होंने स्किल को प्रायोरिटी दे दी, स्किल को, फिजिक्स तो इनके पास है तो इनको पकड़ा ही नहीं देगा। क्योंकि यूरोप पहले जो था ना, पहले वो डिफेंसिव हॉकी खेलता था हमारे खिलाफ। तो डिफेंसिव हॉकी में ये है कि आप गोल तो मिनिमाइज करवा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। लेकिन ये जब एस्ट्रोटर्फ आई है, ये 76 में आई है, हम पहली दफ़ा ओलंपिक खेले हैं मॉन्ट्रियल में ना, तो ये आई थी, तो हमने तो वहाँ पर हशर कर दिया था लोगों का। क्योंकि हमारा ग्राउंड जो यहाँ पर ग्रास थी उसका सबसे बड़ा मसला ये होता था कि बाउंस होता था तो बॉल रुकता कम था। लेकिन एस्ट्रोटर्फ पे यह बिल्कुल यानी कि प्लेन होता है तो इसमें स्टॉपेज का कोई मसला नहीं होता, यानी कि ना। तो हमने वो 76 में जो है ना पहली ओलंपिक जो है ना एस्ट्रोटर्फ पे खेले। तो उसके बावजूद यूरोपियन जो मर्जी कर लें, यानी कि, लेकिन पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है, जो पैशन है, जो खिलाड़ियों में जो अल्लाह ताला ने जो क्वालिटी दी है ना, उसको सिर्फ उसको उभारने की ज़रूरत है।
उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, यानी कि तो करेंगे। तो अभी देखो ना, मैं पाकिस्तान टीम के साथ था, 2014 में भी था, हम फाइनल खेले हैं अपना चैम्पियन ट्रॉफी इंडिया में जो है वहाँ पर, यानी कि अभी हम 2024 में जो है वहाँ पर करें। अभी देखो नेशन कप में हम दो फाइनल खेल के अभी आए। तो ऐसी कोई बात नहीं, इस हालात में भी जो है हम ये कर रहे हैं। तो अगर इनको फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से दी जाए, अभी देखो ना बच्चों का मसला जो है डेलीज का मसला है। अब आप देखो डेली नहीं मिल रही उनको, यानी कि एक ही इनका सोर्स ऑफ इनकम है डेली, और वो भी नॉमिनल है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, यानी कि लेकिन वो डेली कोई नहीं, मुझे नहीं अभी तक मेरे ड्यूज बाकी हैं अभी, यानी चलो मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी कि लेकिन कई बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसको ओवरऑल जो है इसका जो बजट बढ़ाया जाए, पोस्टमार्टम होगा तो तब जाके ये चीज़ें होंगी। और दूसरी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को जो है ना ये एजुकेशन के अंडर लाया जाए। अगर आपने इसको यानी कि अपना पूल ऑफ प्लेयर बनाना है, और फिर स्कूल को जो है फैसिलिटेट किया जाए, उसको इक्विपमेंट दिया ताकि वो इक्विपमेंट दे। अब देखो इक्विपमेंट जो है, अब गोलकीपर का इक्विपमेंट जो है वो 6-7 लाख रुपए का है। गोलकीपर का इक्विपमेंट 6-7 लाख रुपए का, यानी कि, और ये मैं कसर नफसी से काम ले रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी हॉकी स्टिक जो है वो 25-30 हज़ार रुपये की है। ये शूज़ जो है ये 40-40 हज़ार रुपये के हैं। अब मुझे बताया कि कहाँ से बच्चे आम बच्चों की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। तो हॉकी जो है वो कहते हैं ना क्रिकेट बड़ी कॉस्टली गेम है, हॉकी उससे ज़्यादा कॉस्टली होगी है। शेख साहब ये बताइएगा, पहले 2 हाफ की होती थी, अब 4 हाफ की होगी है हॉकी, क्या इससे भी कोई फ़र्क पड़ा? देखो इससे बड़ा देखिए अच्छी चीज़ है ये। मुझे आया था, मैंने 97 में ये एक ख़त लिखा था इंटरनेशनल फेडरेशन को, और वो मैंने लिखा था जो है अपना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हॉकी जो है वो गेम ऐसी है कि वो जब खेला जाता है ना तो बाल और कैमरा होता है, को और चीज़ें क्रिकेट में है ना, एक बाल किया और उसके बाद 2 मिनट के बाद बाल होगा तो वो दूसरी प्रोडक्ट को दिखा देते हैं। हॉकी में ऐसा नहीं था। तो मैंने ये ख़त लिखा था उनको 97 में फेडरेशन को कि आप इसको करें, 4 करें इसका। मैंने 105 अभी तो है ना 60 का, तो मैंने 110 मिनट का जो है ना वो मैकेनिज्म बना के भेजा था कि आप इसको 25-25 मिनट के 4 हाफ करें, उसमें ब्रेक करें। खैर उसका ये नतीजा गया, इन्होंने 4 ब्रेक कर दिए। ये बड़ा अच्छा है, ये नहीं कि इसके देखो ना, एक खिलाड़ी को जो है एक 15 मिनट की गेम होती है, और गेम इतनी फास्ट हो गई है क्योंकि इन्होंने एस्ट्रोटर्फ, और सबसे बड़ी चीज़ ये अपना नो मैन ऑफसेट, इसने तो फ्लो ऑफ गेम जो है ना, बस हम कहते हैं कि हमारे ज़माने ग्रास पे जो है ना, हम जो बाल हमारे ताबे होता था, लेकिन एस्ट्रोटर्फ पे ना खिलाड़ी बाल के ताबे है, इतना फास्ट यानी कि खेला जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपना जो है अपना ये जो एस्ट्रोटर्फ के ये और जो रूल्स वगैरह में ये अपना इतना फ़र्क नहीं पड़ा, यानी फ़र्क पड़ा है, लेकिन फ्लो यानी कि फ्लो बहुत बेहतर हो गया, यानी कि ना। लेकिन उसमें हमें तो देखो ना, इंटरनेशनल जो भी लॉ है उसमें हमें सर्वाइव करना है। अगर हम लेके बैठ जाए कि नहीं हम नहीं करते हैं तो वो सवाल ही पैदा होता। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी में जो है अट्रैक्शन आ गई है, ऑडियंस जो है वो बढ़ गए हैं, और जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो इक़दाम उठा रही है वो भी बहुत अच्छे हैं कि हॉकी को जो है कैनवस बड़ा किया जाए। सिर्फ अब ये है कि हॉकी में जो है ना वो स्पॉन्सरशिप लाई जाए, यानी कि अच्छी स्पॉन्सरशिप लाई जाए, और यूरोपियन को समझाया जाए कि आप जो है इसको जो गौ माता समझते हैं, स्केट गौ समझते हैं, अब कोई खाने पीने के लिए दूसरी कौमों को भी तो यानी कि ना उसका फैसिलिटेट करें, यानी थोड़े आम लेवल पे लेके आए ताकि बाकी कौमें जो है वो भी आसानी से यानी कि कर सके। शहनाज शेख साहब, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। आखिर में चाहूँगी 14 अगस्त के हवाले से एक मैसेज आप प्लेयर्स को दें, आम लोगों को दें, यंगस्टर्स को दें, लेकिन एक मैसेज। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था कि आर्मी ने जो है चैम्पियनशिप कराई है, और उसके बाद ये है कि अभी एकेडमीज वगैरह भी बनाई है लाहौर में, मंजूर सीनियर की एकेडमी जो है ये, और भी इनको चाहिए दूसरी जगह भी एकेडमी। मैंने भी अपनी खिदमत ऑफ़र की थी, यानी कि ना पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में की थी, और इनको भी किया कि हमें लोगों को यूटिलाइज़ किया जाए। हमें जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है और जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वो सलाहियत दी जाए, यानी कि ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फेडरेशन को जो है मैं तो आर्मी को कहूँगा कि आप जो चैम्पियन ट्रॉफी कराते हैं, जो चैम्पियनशिप करवाते हैं, उसका फाइनेंस अपने कंट्रोल में रखे, यानी कि ना, ताकि यानी कि कोई इसमें एम्बिग्यूटी ना हो, कोई इसमें चीज़ ना हो। और मैं अपील करूँगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए,
और दूसरा ये है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्मी से जो है वो अपील ये है कि अपनी, जैसा हमारे ज़माने में यूनिट्स की टीमें जो है ना, उसमें हॉकी बहुत होती थी, यानी कि ना, तो अभी भी है ना यूनिट्स की टीमों में हॉकी जो है वो उसको खिलाई जाए और वहाँ से खिलाड़ी जो है वो अच्छे पैदा होंगे। बाकी आपने 14 अगस्त की हवाले से बात की है, तो आपको पता है कि मैं 2.25 साल छोटा हूँ पाकिस्तान से ना, तो हम जब पैदा हुए थे तो हमें जो है वो यही बताया था कि मुल्क खुदादाद है, और हर इंसान जो है अपनी फील्ड में इस मुल्क को जो है ऊंचा करने के लिए, आप यकीन करो हमें 10 रुपये 15 रुपये मिलते थे डेली, लेकिन हमारा पैशन ये होता था कि किस तरह ये ग्रीन झंडा जो है, सबसे लाली परचम जो है, इसको जो है हम जीतें और पूरी दुनिया इस पे सरनगू हो। तो ये पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला की जो है एक नेमत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस नेमत को जो है, क्योंकि अल्लाह ताला का एक अपना फैसला है कि अगर उसकी नेमतों का शुक्र अदा ना किया जाए ना, तो वो फिर दूसरी कौमों को ले आता है, तो उसमें मुसलमान का और काफिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह ताला फिर मुसलमानों को काफरों से भी पटवाया अल्लाह ताला ने, यानी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की यह कदर की जाए और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहा जाए। और ये एक तो ये उम्मत जो है बहुत बड़ी उम्मत है। देखो, ये हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, और हम आखिरी उम्मत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्मत है, आलमी उम्मत है, हम भी आखिरी उम्मत है। और इस उम्मत पे जो है सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ यही है कि वो ख़ुद भी अच्छे काम करे और दूसरों को भी तलकीन करे। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत कायम रहे, और सब भाइयों को, सबको, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी और दूसरों को मिल बैठ के जो है इस मुल्क को जो है आगे नहीं, बहुत तरक्की करने वाला अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इतना कुछ दिया हुआ है। अभी तक तो हमने कोई 5% निकाला है इसका, यानी कि ना, लेकिन अगर हम इस तरह ही लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ ये करते रहेंगे तो इसमें जो है वो बाहर जो पीछे बैठे हुए ना, वो जो है वो फ़ायदा भी लेंगे, वो जंप भी मारेंगे, उछले कूदेंगे भी कि चल लगे हुए हैं, ये नहीं। तो अल्लाह ताला इसका मुल्क का हामी और नासिर रहेगा। शहनाज शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बड़े बेहतरीन तरीके से आपने तमाम तर मसाइल के ऊपर भी रोशनी डाली है, और साथ साथ उसके जो वो हो सकते हैं ना कि हम इसको किस तरीके से सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, तो सोल्यूशंस भी आपने साथ साथ दिए हैं कि बेहतरी किस तरीके से हो सकती है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमें वक्त देने के लिए। और हॉकी जैसा खेल जिसकी अहमियत एक टाइम में ख़त्म हो गई थी, आपने बताया कि कैसे दोबारा वो इक़दाम लिए जा सकते हैं कि हॉकी को दोबारा इंटरनेशनली बल्कि नेशनली हर जगह पे पाकिस्तान का नाम जो है वो हॉकी में रोशन किया जा सकता है। एक बार फिर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उनकी एक छोटी सी बात से इख्तिताम करना चाहूँगी कि इत्तेफाक बड़ा ज़रूरी है। हम जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में बटे हुए हैं, चाहे फ़िरक़ों में हैं, चाहे कौमियत में बटे हुए हैं, या मुख्तलिफ़ अपने अपने फ़वाइद के लिए बटे हुए हैं, तो उससे बेहतर है कि हम सिर्फ़ अपनी पहचान पाकिस्तान को रखें, तभी हमें समझ आएगी कि पाकिस्तान क्या है। और आप देखें कि बहुत सारी नेशंस जो इस वक्त सफ़र कर रही हैं कि उनके पास अपनी एक पहचान नहीं है, अपना एक मुल्क नहीं है, उनके ऊपर बाकी लोग मुसल्लत हुए हैं। अगर आप उनके हाल को देखें तो आपको समझ आएगी कि कितनी बड़ी नेमत जो है वो आपके पास है। तो इस नेमत की कदर करें और हमेशा ये सोचें कि आपने पाकिस्तान को दिया है, ये ना सोचें कि पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया, और सबसे बड़ा ये कि आपको एक अलग पहचान दी है। तो उस पहचान की कदर करें। मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।